गुरु जी, आज के इस अंक में विशेष तौर पर हम बात करेंगे एक्जिमा को लेकर। यानी शरीर में खुजली होती है, थोड़ा सा हमारे सिर में भी खुजली होती है, पूरे बदन में हमें खुजली होती है। कहीं ना कहीं हमारा खान पान भी नॉर्मल है, हम रहते भी नॉर्मल हैं, कुछ भी हम अलग नहीं करते हैं, लेकिन किसी में ये बीमारी नहीं आती है और किसी में ये बीमारी हो जाती है। सबसे पहले जानना चाहेंगे इसका कारण, उसके बाद हम जानना चाहेंगे निवारण। देखिए, एक्जिमा दो किस्म का है, एक खुश्क है, एक पानी वाला है। इसका मेन कारण है आपका आर्टिफिशियल नमक आयोडीन वाला। दूसरा आपका पहनावा, टेरिका, टेरालिन, टेरिबोल, साटना, इससे रोग दिन दोगुने रातें चौगुनी बढ़ता है। तीसरा कारण है इसका चीनी। जो चीनी का प्रयोग अधिक करते हैं उसका रोग लंबे हाथों से लेता है। परंतु एक्जिमा चाहे आपको किसी भी किस्म से है, हमें उसको ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा उपचार है। जो तरबूज आप खा के छिलका फेंक देते हैं कूड़े में, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप छोटे छोटे टुकड़े करके और उसको सुखा लें। जब वो सूख जाए तो उसको किसी बर्तन में डाल के जला दें, उसकी राख बना दें। जब राख ठंडी हो जाए तो उसको छान करके किसी शीशी में भर के रख लें। ये राख एक्जिमे का सर्वनाश करने के लिए रामबाण है। जिसका पानी वाला एक्जिमा है उस पर तो आप सूखी राख लगा सकते हैं, परंतु जिसका खुश्क एक्जिमा है उसके लिए सरसों के तेल में इसको मिला के हल्का गर्म करके, जैसे मल मोतिये से तैयार करके, फिर इसको लगाना है। सुबह नहाने के बाद लगाएं आप और अच्छी तरह इसकी मालिश करें। तो जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे आपका एक्जिमा धीमे धीमे बिल्कुल समाप्त होता है और आपको खुजा नहीं होगी। जब तक उस तेल का असर, उस राख का असर शरीर में है, आपको बिल्कुल खुजा नहीं होगी। चाहे जितनी मर्जी भयंकर से भयंकर गर्मी हो, सर्दी हो, आप काम करें, जो मर्जी करें, आपको बिल्कुल चंबल का पता नहीं लगेगा, दाद का पता नहीं लगेगा, एक्जिमे का पता नहीं लगेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि इसमें नमक आपको 1 महीने के लिए टोटली छोड़ना पड़ेगा। बाद में भी नमक आप सिंधा या काला प्रयोग करना। जो आम नमक खाते ये नहीं खाना। कपड़ा आपने सूती पहनना है, टेरिका, टेरालिन, टेरिबोल बिल्कुल नहीं पहनना। चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मीट, अंडा, ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। दिन में खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि 6 से 8 के अंदर। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। यदि आप दिन में 10 से 12 के अंदर खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीते हैं, इसका तरीका है 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में, पानी पीने में 1 घंटा लगाते हैं और इसी प्रकार शाम को 6 से 8 के अंदर आप खाना खाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपका 20 साल पुराना एक्जिमा भी महीने सवा महीने में हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगा। परंतु जिसका बहुत पुराना एक्जिमा है उसके लिए उसको आश्रम में आना पड़ेगा। आश्रम में आने का नियम है, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण किया जाता है। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नाम करना कुराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की है, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने, जैसी बीमारी वैसी दवाई दी जाएगी। यही दवाई आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं, तो उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा।